अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। Two bodies of masses 1 kg and 2 kgs are moving in two perpendicular direction with velocities of 1 meter per second and 2 meter per second. ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव x और ये है हमारा पॉजिटिव y। इसको मैं नाम दे देता हूँ m1 जो कि है 2 kg का, या इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं m1, इजी रहेगा, 1 kg का, और m2 जो है वो 2 kg का। m2 की वेलोसिटी इस तरफ है, इसको मैं v2 वेक्टर नाम v2 नाम दे रहा हूँ, v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं v1 नाम दे रहा हूँ, तो v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हमें नहीं पता, तो v1 वेक्टर क्या है यहाँ पर, v1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप, मीन्स आई कैप। क्लियर? v1 वेक्टर क्या हो गया, आई कैप। ऐसे v2 वेक्टर के बारे में बात करें तो v2 वेक्टर कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर हो जाएगा 2 जे कैप, y डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेक्टरली हमने यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर दिया, v1 वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया और v2 वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, क्या ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे m1 m2 के साथ, तो ये हो जाएगा vcm वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज m1 1 kg इनटू v1 वेक्टर साई कैप प्लस m2 which is 2 into 2 j cap divided by m1 plus m2 is 1 plus 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा vcm वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 3 m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, तो ये अब वेक्टर फॉर्म में आया है, यहाँ यूनि डायरेक्शन मोशन नहीं है, एक x में चल रहा है और एक y में चल रहा है, तो हमें m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर का सहारा लेना पड़ा। ठीक, तो एक आया आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन हमें यहाँ पर इस फॉर्मेट में नहीं आंसर दिया हुआ है, हमें तो किस में दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, VCM का मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1.37 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये आंसर भी हमारा सही था, ये आंसर भी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ब्रेक करके हमें सॉल्व करना है, तो आंसर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा।